हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूं लॉजिक एंड रिएक्शन चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा और यह एमपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक डाइपोल लेते हैं। डाइपोल, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी। ठीक है, इसके एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इस द्विध्रुव की दूरी 2L है, 2L है। ठीक है, और इसके मध्य में बिंदु O स्थित है, O। ठीक है, इससे लंबवत R दूरी पर, लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, ये बिंदु P है, P मान लो, कुछ भी बिंदु मान लो, मान सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु P है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, ये 2L दूरी है द्विध्रुव के बीच की, तो हम इसको L में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये R दूरी पर रखा है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P। ठीक है, लंबवत। अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश रखा है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है तथा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हमको प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम निकालेंगे। और ठीक है, ये एक त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हमारे पास L है, R है, हमको L है, R है, हमको
ए पी निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम इस दूरी को निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार नहीं लंब, कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार का प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो ए और पी, तो बी ए और पी हमको निकालना है, ठीक है। ए पी का स्क्वायर, लंब हमको पता है ओ पी है हमारे पास, ओ पी का स्क्वायर, फिर आधार भी है ए और ओ हमारे पास, वो भी है ए ओ, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर, लंब है हमारे पास आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ए पी का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा उधर जाकर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ए पी की वैल्यू, आर, उधर देखिए ए पी की वैल्यू हमारे पास कर्ण आ चुका है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम इसी की तरह जब ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये समकोण त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, तो सेम इसी की तरह ये सेम ही तो होगी, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी हो गई। अब आपको बता दूँ कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे इस तरफ होगी, बिंदु से दूर की ओर, ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस तरफ होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की साइड होगी, ठीक है, E2। अब यहाँ पर कौन बनेगा, विद्युत क्षेत्र के घटक करने पर, ठीक है। यहाँ पर आता है cos1 E1 cos थीटा, और इधर आ सीधे इस तरफ E sin थीटा, E1 sin थीटा और ये E2 cos थीटा, ठीक है। ये हमने घटक करे थे तब आए, थीटा और ये थीटा ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं। अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता बिंदु P पर तीव्रता, प्लस के आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होती है E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन, देखिए ये जो डिस्टेंस है प्लस Q से लेकर P तक की, उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समीकरण एक, नहीं अभी नहीं, एक स्टेप और, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वैसा का वैसा, इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट आगे देख लीजिए एक बार, आगे माइनस क्यू आवेश के कारण पर तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेम इसीलिए होगी क्योंकि दोनों का जो कर्ण हमारा था, दोनों की जो दूरी थी वो सेम ही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे भी वही वैल्यू लिखी, ठीक है। सॉल्व करने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये यहाँ से ये कटा, अरे यार क्यू आर स्क्वायर, ये नहीं है ना, रूट नहीं है इस पर, बस एल स्क्वायर, ठीक है, रूट हट गया। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। दोनों सेम है, cos थीटा हमने जब विद्युत घटक करे थे तब हमने देखा था कि cos थीटा भी कितना, ठीक, cos थीटा भी निकाले थे, ठीक है। समीकरण 1 से E1 की वैल्यू रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। कॉमन ले लो, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन, मतलब कॉमन क्या, दोनों ही सेम है तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हम लंब बटे कर्ण से लाल कक्का से लेंगे, यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ आपको, लाल कक्का लंब बटे कर्ण। अब मैं आपको बताऊंगा लंब बटे कर्ण, ये जो कोस थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार बटे कर्ण होती है, ठीक है। ये साइन, ये कोस, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। हम देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा आधार है, आधार की वैल्यू एल है और कर्ण की वैल्यू हमारे पास ये है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ रखेंगे ये वैल्यू को, तो E = 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमने रखी लाल बटे कक्का से, तो आधार की वैल्यू क्या थी, एल, और कर्ण की वैल्यू थी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको रूट को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम एल को एल ही रहने दें, ये इंटू है, ठीक है। हम कर्णी को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
1/2, ठीक है। अब हमने बचपन से देखा है कि जिस भी चीज़ का बेस सेम होता है उसकी घातें जुड़ जाती हैं। ये देखिए, इसका ही बेस सेम है, इसका ही बेस सेम है, तो इसकी जो घातें हैं ना ऊपर की, ये जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो हम जोड़ के देखते हैं। 2 × 1/4πε0 Q और L दोनों जुड़ जाएंगे इनटू में, एंड ये दोनों R² प्लस L²। देखिए इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि इनकी वैल्यू 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ε0 है ना। हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था, P = 2L/Q होता है, ठीक है। तो इस 2 को हम यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 2L/Q LR + L² 3/2, ठीक है। इसको तो हम इस फॉर्मूले से P मान लेंगे, 1/4πε0 P। और ये जो L है ना, L को हम नगण्य मान लेंगे, L² को R² के सामने नगण्य मान कर जो वैल्यू आएगी R² + 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इसको मैं आगे लिख देता हूँ, 1/4πε0 P × R³, ठीक है। इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि P, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमने कर दिया। ये हमारे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है द्विअक्षीय स्थिति में। और ये देख लीजिए, आपको पूरा एक बार बता देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आगे IMP वीडियोस मिलती रहेंगी। ज़्यादा नहीं, 10-15-20 बस 15-20 15 एक IMP डेरिवेशन बता दूंगा मैं आपको, तो आप के पेपर में वो फंस जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आएगी चैनल पे, तो आप सपोर्ट करिएगा इसी तरीके से। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाता रहूँगा, वरना फिर मैं भी डिमोटिवेट हो गया तो फिर अच्छी वीडियो नहीं आ पाएगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।